तो बड़ी खबर नेपाल को लेकर, जहां पर मामला अब धीरे धीरे ग्लोबल होता जा रहा है, जिसमें तमाम देशों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। भारत ने भी नेपाल में हो रही इस हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया है, अपील की है और साथ ही जारी की है चेतावनी। और बयान जो है वो अमेरिका की ओर से भी आ चुका है। हालांकि अमेरिका का नेपाल में हो रही हिंसा से कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था तब इसके तार अमेरिका से जोड़े गए थे। माना गया था कि अमेरिका की शह पर ही शेख हसीना का तख्ता पलट किया गया है। लेकिन अब जो तस्वीरें नेपाल से आ रही है वो बेहद ही डरावने वाली है और इसे लेकर अमेरिका की ओर से भी प्रतिक्रिया आ चुकी है। इसी के साथ भारतीय विदेश मंत्रालय का भी रिएक्शन आया है, अमेरिका की एम्बेसी का भी रिएक्शन आ चुका है, साथ ही यूएन ह्यूमन राइट्स उनका भी रिएक्शन सामने आ चुका है। इससे पहले हम आपको बता दें कि सूत्र ऐसा कह रहे हैं कि पीएम ओली दुबई जा सकते हैं। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि पुलिस ने अब तक इन नेताओं की सुरक्षा से इनकार कर दिया है और इसका सीधा सीधा कनेक्शन कहीं ना कहीं बांग्लादेश में भी ऐसा ही हुआ था कि पुलिस ने शेख हसीना की सिक्योरिटी देने से बिल्कुल मना कर दिया था। अब यहाँ पर भारत की एंट्री होती है। भारत ने जो रिएक्शन दिया है, भारत ने कहा है कि नेपाल में जो हिंसा भड़की है उस पर हमारी बारीकी से नजर है और हिंसा में कई लोगों की जान चली गई है, जिससे हमें बेहद ही दुख हुआ है और हम पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। हम घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं और इसी के साथ और भारतीयों को वहां पर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय ने बोला है कि नेपाल का पड़ोसी और करीबी मित्र होने के नाते भारत ये उम्मीद करता है कि वहां हालात जल्द ही सामान्य हो जाएंगे, यानी कि नॉर्मल हो जाएंगे, स्थिति पूरे तरीके से सुधर जाएगी। और इसी के साथ भारत ने कहा कि सभी मामलों को शांतिपूर्ण बातचीत से सुलझाना ही बेहतर होगा। यानी कि यहाँ पर नेपाल सरकार से भारत ने ये कहा है कि आपको एक साथ बैठकर बातचीत करनी ही होगी, जो भी मुद्दा है उसको शांति से सुलझाना ही होगा। और इसी के साथ भारत ने आशा की है कि सभी रिलेटेड पक्ष जो है वो संयम बरतेंगे, शांति रखेंगे और पूरे तरीके से एक टेबल पर बैठकर बातचीत करके मुद्दे का समाधान निकालेंगे। नेपाल में जो मौजूद भारतीय नागरिक है उनको एहतियात बरतने की सलाह दी गई है और कहा है कि हमने ये संज्ञान ले लिया है कि काठमांडू और नेपाल में कई जगह पर कर्फ्यू लगा दिया गया है और सलाह दी जाती है कि जो भारतीय नेपाल में रह रहे हैं वो सावधानी बरते और वहाँ के जो नेपाली सरकार है, वहाँ के जो अधिकारी है, उनके द्वारा जो भी जारी कदम है उनके दिशा निर्देशों का पालन अच्छी तरीके से करे। तो निश्चित तौर पे ये भारत की पहली प्रतिक्रिया है जिसमें भारत ने नेपाल से अपील की है कि किस तरीके से जो हालात है उन पर काबू पाया जाए। भारतीयों के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है और इसी के साथ अमेरिका की ओर से भी एक और रिएक्शन सामने आया है। अमेरिका ने क्या कहा है, यहाँ पर एक जॉइंट स्टेटमेंट दी गई है। ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस, जापान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उनकी तरफ से हम काठमांडू और नेपाल के जो अन्य स्थान है उन पर जो हिंसा हुई है उन पर हम बेहद ही दुखी हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जिनमें इनकी जान चली गई है उन जानों के लिए हम बेहद ही दुखी हैं। हम पीड़ित परिवारों के लिए, सभी प्रभावित लोगों के लिए अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। यहाँ पर एक बड़ा बयान अमेरिका ने ये दिया है कि हमारी सरकारें जो है शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जो सार्वभौमिक अधिकार है उसके प्रति जो अपना स्ट्रॉन्ग समर्थन है उसकी पुष्टि करते हैं। हम चाहते हैं कि जो मौलिक अधिकार है वहाँ के लोगों को दिया जाए, बोलने की आजादी दी जाए, उनको बरकरार रखा जाए और सभी पक्षों से हम अधिकतम संयम बरतने और आगे की हिंसा को रोकने और मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं। जिसमें जो अधिकार है, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता, उसका अधिकार, क्योंकि ये हिंसा इसी बात को लेकर हो रही है और बताया जा रहा है कि ये कई सारे ऐप्स को पहले ही बैन कर दिया गया था, जिसके बाद ये हिंसा भड़क उठी है, लेकिन ऐप्स को वापस लौटा दिया गया है, पूरे तरीके से बैन को हटा लिया गया है। लेकिन उसके बाद भी हिंसा अभी भी लगातार जारी है, जिसमें हिंसा करने वालों का तर्क ये है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इन ऐप्स पर बैन लगाया गया था। लेकिन अब इस पर यूनाइटेड नेशन का भी रिएक्शन सामने आया है। वो बिल्कुल एक तरफ से ये कह रहे हैं, जो सोशल मीडिया को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया सिर्फ एक बहाना है, जबकि हमारा प्रदर्शन तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। और इसी के साथ अब यूएन की तरफ से भी रिएक्शन आ चुका है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी हत्याओं, उनको घायलों को लेकर बड़े ही स्तब्ध हैं, यानी कि स्पीचलेस है। हम एक ट्रांसपेरेंट जांच का आग्रह करते हैं, इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा बयान है। और इसी के साथ उन्होंने कहा
कि हमें भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो हाल ही में सरकार ने प्रतिबंध लगाए थे उसके विरोध में जो प्रदर्शन चल रहे थे उसके दौरान वो पूरी तरीके से हटा लिए गए हैं।